हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो ला रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ दो टॉपिक, मतलब एक ही वीडियो में जो है दो डिफरेंशिएट आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे लेफ्ट साइड पे है ECS एक्टिव लोन, एक राइट साइड पे है नो ECS एक्टिव लोन। मतलब इसका क्या है, यहाँ पर आज आप लोगों को दोनों में डिफरेंशिएट करके दिखाने वाला हूँ कि अगर मानो आपने कोई भी लोन लिया है जिसमें ECS एक्टिवेट किया हुआ है, और अगर आप लोगों ने कोई भी ECS एक्टिवेट नहीं किया है, उस लोन में क्या हो सकता है। मतलब दोनों में डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को कि अगर ECS एक्टिवेट है तो आपके साथ क्या हो सकता है, अगर ECS एक्टिवेट नहीं है तो आपके साथ क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो भी टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ECS के ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाइए, बिना ECS का क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ जो है आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर आज आप लोगों को देखने को मिल रहा है ECS एक्टिव। अगर मानो, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ECS अगर एक्टिव है, कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो जो कि आपने ECS एक्टिवेट करके रखे हैं, ठीक है, आप लोगों को लोन दिया है, ECS एक्टिवेट होगा तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, खुद ही आप लोगों को पता चल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आपका पैसा जो है ऑटो डेबिट होगा। ठीक है, ऑटो डेबिट हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकोगे कि आपका जो भी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो है ECS एक्टिवेट है। मतलब आप लोग समझो कि 15 तारीख का एक डेट है, ठीक है, आपको लोन का रिपेमेंट करना है, 15 तारीख का आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा जो है लोन कंपनी को चला जा रहा है। तो आप लोग समझ लीजिएगा ECS जो है आपके अकाउंट पे एक्टिवेट है। अगर नहीं है तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा कि कोई भी ऑटो डेबिट हो रहा है। ठीक है, ऑटो डेबिट नहीं होगा, आप लोगों को यहाँ पर कोई भी ऑटो डेबिट देखने को नहीं मिलेगा। आपको मैनुअली वहाँ पर जो है पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानो आप लोगों ने अगर ECS एक्टिवेट किया है तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। अगर नहीं है तो आप लोगों को मैनुअली जो है वहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया ECS और बिना ECS का डिफरेंशिएट। ठीक है, और दूसरा चीज़, मानो ECS अगर एक्टिवेट है यहाँ पर, तो कंपनी के पास क्या लीगल राइट्स हो जाता है कि आप से पैसा जो है अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो क्या लीगल प्रोसीजर ये ले सकता है। और अगर मानो आप ECS नहीं एक्टिवेट करके रखे हो तो उनके पास क्या लीगल प्रोसीजर है कि वो उस प्रोसेस को अपना कर पैसा ले सकता है आप लोगों से। देखिए, सबसे पहले बिना ECS का बता देता हूँ। अगर मानो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिना ECS का ही है, तो मानो ECS अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, अगर ECS नहीं है तो आप लोगों को लीगल नोटिस भेजेगा। ठीक है, लीगल नोटिस भेजेगा, डराएगा, 420 का केस कर दूंगा, 419 का केस होगा, 406 का केस होगा, इस तरीके का धारा ही लगाता है, 120B का केस होगा, बहुत सारा धारा जो है लगा देता है। साथ ही साथ रिकवरी एजेंट्स आपके पीछे छोड़ देता है, कॉल्स आता है, ठीक है, SMS आता है और मेल भी आता है, ठीक है, ईमेल। तो ये सब जो है आप लोगों को देखने को मिलता है अगर आप लोगों का ECS एक्टिवेट है तो, मतलब नहीं है तो। ठीक है, अगर मानो ECS एक्टिवेट है तो ये सब तो करता ही है। ठीक है, ये लोग जो भी है ये सब करता है, ये लीगल नोटिस भेजेगा, 420 का धमकी देगा, ये करेगा। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा जो है धमकी देखने को मिलेगा, सेक्शन 25 और सेक्शन 138, ये दोनों धमकी जो है देखने को देगा। और साथ ही साथ रिकवरी एजेंट्स भी देगा, SMS ईमेल आएगा ही। तो ये दोनों जो है कॉमन है। सिर्फ यहाँ पर ECS अगर एक्टिवेट है तो यहाँ पर ECS के ऊपर जो है सेक्शन 25 जो है लगता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, और सेक्शन 138 मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, NIA एक्ट। ठीक है, ये दोनों हैं यहाँ पर लग सकता है। इसका दोनों का प्रावधान है 2 साल तक का जेल। ठीक है, और जुर्माना जो भी है फाइन डबल। जितना आप लोग यहाँ पर ECS बाउंस करते हो, जितना ये ECS बाउंस हुआ है, 6-7 ECS बाउंस हुआ है, तो टोटल का जो है डबल देना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान में है, डरना नहीं है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अब मानो ECS नहीं है, इसका कोई टेंशन नहीं है। ये जो भी आप लोगों को प्रोसेसिंग दिखाता है वो बेकार फालतू का होता है। 2019 से चलता आ रहा है, आज तक कोई भी किसी के साथ जो है, किसी के साथ कुछ भी हुआ नहीं है। 2024 चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। ठीक है, अगर मानो ECS एक्टिवेट है और आप लोगों ने 6, 7, 8 EMI अपने EMI डिफ़ॉल्ट कर गया, ठीक है, EMI बाउंस, तो यहाँ पर अगर ये चाहता है, इन लोगों के पास ये ECS एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र उनके साथ जो है ये लग चुका है, उनके पास रह चुका है कि आप लोगों ने दिया है उनको ECS एक्टिवेशन का पावर। अब वो क्या करते हैं, कोर्ट में जाके आपके नाम पे केस फाइल कर देते हैं। ठीक है, केस फाइल करने पर आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये अगर केस फाइल करता है तो आखिर करता क्यों है, अगर करता है तो होगा क्या एट द एंड तक, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ECS अगर एक्टिवेट होगा तो आप लोगों के ऊपर केस तो करेगा 100%। ठीक है, अगर मानो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, 6-7 EMI आप डिफ़ॉल्ट कर गए, तो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, तो वो कर देता है केस, 100% करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर आप पेमेंट ही नहीं करते हो ना,
तो भी ये लोग कुछ नहीं करता, क्योंकि इनके पास कोई राइट्स ही नहीं है। 420 का केस करेगा, आप कोई वैलिड प्रूफ दिखा दोगे तो केस जो ही पे ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा चीज़ें होता है, ECS का कोई भी केस होता है तो ECS का है एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, तो इसके ऊपर जो भी है केस बन जाता है और यहाँ पर आप लोगों के घर पे समन आ जाता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास जाता है, समन टू एन एक्यूज्ड, ऐसा जो है देखने को मिलता है। अगर समन टू एन एक्यूज देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा, वहाँ पर आपका बैंक का नाम होगा, ठीक है, बैंक का नाम होगा वर्सेस आपका नाम होगा, ठीक है, नेम, और साथ ही साथ जो है कोर्ट का जो है आपका नाम होगा, कोर्ट का नाम दिखने को मिलेगा, साथ ही साथ कोर्ट का जो भी स्टैम्प है, स्टैम्प देखने को मिलेगा, और आप लोगों को कौन सा धारा में यहाँ पर केस हुआ है वो भी देखने को मिलेगा, सेक्शन 25 या फिर सेक्शन 138 ये लिखा हुआ होगा, और एक डेट दिया होगा, उस डेट में आपको पेशी करना होगा, ठीक है, पेशी ऐसा लिखा होगा, पेशी। तो उस पेशी का जो डेट होगा उस डेट के आपको करना क्या है, अगर मानो आ जाता है तो आपको वहाँ पर जाना होगा कोर्ट में। अब वो कोर्ट का जो भी केस होता है वो मतलब आप लोग समझ लो 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर दूर करता है। ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको हैरेसमेंट करने के लिए करते हैं। इन लोगों को पता है भाई, अगर मानो केस करता है कोई भी बैंक, NBFC, अगर मानो 1000-1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर अगर करता भी होगा तो आप लोग सबसे पहले सोचो कि भाई 10,000 का लोन है, ठीक है, 10,000 का लोन है, यहाँ पर अगर 1,500 किलोमीटर जाना पड़ा, ऊपर से जो है यहाँ पर आप लोगों को बिल लेना पड़ेगा, आप लोगों को पता होगा 5 से 7,000 का खर्चा आ जाता है, ठीक है, मतलब आप लोग खर्चा को देखो। अब ये खर्चा आप लोग देखोगे ना, तब आप लोगों को लगेगा कि भाई ये इससे अच्छा है कि मैं कंपनी से ही बात कर लेता हूँ डायरेक्टली, कंपनी वाले झमेला हटा देता हूँ, भाई ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब में पढ़ना फंसना नहीं है, बस एक काम करता हूँ, इनसे बात कर लेता हूँ और सेटलमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा गलती आप लोग यहीं पे करते हो कि सेटलमेंट करने का बात करते हो। कंपनी यही चाहता है कि आप उनको फ़ोन करो और सेटलमेंट की बात करो, क्योंकि ये कंपनी केस इसलिए देता है कि आप लोग सेटलमेंट का बात करो और वो आप लोगों को लूट सके। 10,000 का लोन है, मेरा खुद का एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने एक दोस्त को बताया था कि आप एक काम करो, सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट करने के लिए कितना बोला था? मैंने बोला था आप उनको 4,000 बोलोगे दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। मेल किया, मेल का जवाब आया कि आप क्या मजाक कर रहे हो मेरे से, आपने लिया था 10,000 का लोन, आप बोल रहे हो 4,000 देने वाला हूँ, आपको पेमेंट करना होगा 13,000, अगर नहीं करते हो तो आपको केस लड़ना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो अभी जो है हम विड्रॉ कर लेंगे, पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेजो। मतलब सोचो चीज़ को, ये करता क्यों है केस? क्योंकि 10,000 का उनको अगर देख रहा है 13,000 मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोग डरे हुए हैं, वो देगा 100% देगा। डर जो है यहाँ पर है, पहला बात है कोर्ट का डर, दूसरा बात है डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर डर ये चीज़ है, 1,500 किलोमीटर डिस्टेंस, साथ ही साथ कोर्ट का है, अलग जगह है, अननोन प्लेस है। आप लोगों को लगेगा भाई क्या होगा अगर वहाँ पर जाने के बाद अगर आपको जेल में डाल देगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर जानते भी नहीं हो, डर आपके मन में आएगा। लेकिन आप लोगों को बता दूँ जेल का बात आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं ऐसा चीज़। आपको यहाँ पर सिर्फ डराते हैं बैंक वाले, NBFCs वाले, ठीक है, ये NBFCs आप लोगों को डराते हैं ताकि आप लोग डरो और पेमेंट अभी अभी करो। 10,000 का लोन आपने लिया है और आपको बोला जाएगा 13,000 देने के लिए और आप लोग दे भी दोगे तो दिक्कत आप लोगों को होगा ना। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, सीधा कोर्ट में जाना होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ वही करो। कोर्ट में जाना होगा, कब जाना होगा? जो डेट दिया होगा उससे 2 से 3 दिन पहले पहुंचना पड़ेगा, वहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन पहले आप निकलोगे, क्योंकि बाहर का मतलब जगह है तो आप लोग पहुंचने में ही 2-3 दिन लग सकता है। तो 2-3 दिन पहले आपको वहाँ पर पहुंचना है। एक एडवोकेट हायर करना है, ठीक है, एक एडवोकेट हायर करना है। वो अपना थोड़ा फीस तो लेगा ही, अलग अलग मतलब देश का मतलब शहर का अलग अलग तरीके का एडवोकेट का अलग अलग फीस होता है, कभी किसी का कम होता है, कभी किसी का ज़्यादा होता है। लेकिन आप लोगों को वहाँ पर आपका केस सौंपना होगा और साथ ही साथ आपको बेल के लिए अप्लाई करना होगा। इंस्टेंट बेल होता है, जिस दिन बेल के अप्लाई करोगे उसी दिन बेल मिल जाएगा। बेल मिलते ही क्या होगा, आपका केस कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, जो भी केस था वो केस कोर्ट में चलना चालू हो गया। अब कंपनी वाले क्या चाहता है कि आप कोर्ट में केस मत लड़ो, आप बाहर ही जो है सुलभ करो। 10,000 का 13,000 नहीं मिलेगा उन लोगों को, नहीं तो ठीक है, वो लोग चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए। लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है कि सबसे ज़्यादा मतलब नहीं देना है, आपको कम देना है। 10,000 लिया है, आपको पेमेंट करना है 4,000, ताकि प्रॉफिट आप लोगों को हो, उन लोगों को नहीं। बस यही चीज़ आपको करना है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जो भी बातें बता रहा हूँ ECS के ऊपर ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा सीन होता ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग अगर नहीं भी दिए हो ना, रिलैक्स हो जाओ, टोटली रिलैक्स, एकदम मैं बता रहा हूँ, आप लोग रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। इधर से आप पूरा रिलैक्स, बाकी सब जो है यहाँ पर होने वाला है। अब आप लोगों को करना क्या है, एडवोकेट हायर करना है। बेल तो आपने ले लिया, बेल लेते ही आप लोग देखिएगा तुरंत कंपनी से फ़ोन आएगा। कंपनी से कॉल आते ही आप लोग उनसे बात करिएगा। जो 10,000 आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जो आप लोगों को 13,000 देने के लिए बोल रहा था, वहाँ पर वो ऑफ़र देगा और बोलेगा कि एक काम करो, आपको मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, आप 8,000 में आप पेमेंट कर दो, ठीक है। वो ऑफ़र दिखेगा 13,000 से 8,000 मतलब नीचे डाउन हो गया, चीज़ को आप समझो, ठीक है। 10,000 का हो गया 8,000। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर।
अब क्या होगा, आप लोगों को बोलना होगा नहीं मैं 4,000 ही दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो पहले ही वो डिनाई कर देगा, नहीं होगा। अब मानो कोर्ट में अगर आप बेल लेते हो ना, कोर्ट का जो नेक्स्ट डेट होगा, नेक्स्ट डेट 6 महीना से 8 महीना, 1 साल, मतलब 12 महीना, 1 साल तक का जो है बाद आप लोगों को टाइम मिलता है। तो रिलैक्स हो जाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डेट में आपका केस विड्रॉ होगा 100%। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये तब तक आप लोगों को परेशान करेगा, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक नेक्स्ट डेट का सामने नहीं जाता। मानो कि नेक्स्ट डेट है एक, मतलब कुछ ही दिन बाकी है, शायद 1 महीना बाकी होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर कुछ ही दिन बाकी होगा, तो वो आपको फ़ोन करके बोलेगा ठीक है आप एक काम करो, 4,000 आपको पेमेंट करना है, आप पेमेंट करो। या फिर अगर मानो कि ये मानता नहीं है तो आप कोर्ट में जब जाओगे डर लगेगा, डरना की कोई बात नहीं है। जज यहाँ पर सिंपल सी बात बोलेगा कि आपका केस जो है लोक अदालत में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सेटलमेंट आप तो करना चाहते हो, लेकिन कंपनी यहाँ पर आप लोगों को सेटलमेंट दे नहीं रहा है। आप तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे हो कि आप पेमेंट नहीं करोगे, आपको बोलना है मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ सर, प्लीज़ सेटलमेंट के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प कर दीजिए, क्योंकि आपको बोलना नहीं है, वहाँ पर एडवोकेट ही बोलेगा। अब सेटलमेंट के लिए लोक अदालत जो है प्रेफर करेगा, लोक अदालत में आपको जाना पड़ेगा, वो कंपनी आएगा, आपको 4,000 ही पेमेंट करना होगा, उससे ज़्यादा पेमेंट करना नहीं है, ठीक है। आपका केस वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, वहीं से विड्रॉ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान में रखो, ये कोशिश करेगा आप लोगों से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लूटने के लिए, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटने का कोशिश करेगा, क्योंकि इन लोगों को पता है भाई जितना भी लॉसेस हुआ है लोगों से वो आप लोगों से उठाएगा। 10,000 का 13,000 आप लोग समझो। अगर आप डर गए वहाँ पर जाने से तो आप लोगों को लगेगा भाई 13,000 पेमेंट कर देता हूँ, बच जाता हूँ, यहाँ पर केस तो विड्रॉ हो जाएगा जैसे तैसे करके। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट भी लेके रखते हैं और वो भी पेमेंट कर देते हैं। 50,000 का वो मांगेगा 55,000 दो, 55,000, तो आप मतलब 5,000 का एक्स्ट्रा फालतू का चीज़ मैं क्यों दूँ। तो लोक अदालत में वही केस जाएगा तो आप लोग वहाँ पर 15 से 20,000 में आप लोग वहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डरना नहीं है। ECS है, कोई भी डर नहीं है। ECS होगा तो भी डर नहीं, नहीं है तो भी डर नहीं। आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन मिल गया, नो डर। ECS होगा नो डर, ECS नहीं है तो चील मारो, चील, टोटल चील, ठीक है। कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ, कुछ भी होने वाला नहीं है। बस आप लोग अपना काम करो। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था, कन्फ्यूजन था, सब कुछ दूर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।